हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं आज यहाँ कक्षा 7 की आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपने जो पिछले वर्ष तक हमारे यहाँ सिलेबस में लगी हुई थी मेधा की बुक हिंदी लिटरेचर में, तो ये आपको बदलनी है। इस बार हमारी इस कमिंग सेशन के लिए न्यू बुक आई है जिसका नाम है आमोदिनी हिंदी पाठशाला। तो बच्चों आप सभी जो है वो नई बुक ले लें, आमोदिनी हिंदी पाठशाला, क्योंकि पुरानी बुक अब इस बार नहीं चलेगी। तो आज हम अध्ययन करेंगे लेसन 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने स्वतंत्रता का महत्व बताया है और बताया है कि हमें सभी को स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। अगर हम किसी के अधीन रहें, कोई हमें कैद करके रखे, हमें बंद करके रखे, तो हम अपनी स्वतंत्रता को भूल जाते हैं, अपनी स्वतंत्रता का महत्व खो देते हैं। तो यहाँ कवि जो है वो पक्षियों की तरफ से पक्षी क्या प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य से प्रार्थना करते हैं, ऐसे मनुष्य से जो लोग पंछियों को पिंजरों में बंद कर लेते हैं। तो पिंजरे में रहकर कोई भी पक्षी मैं समझती हूँ मेरे नज़रिए में वो जो है वो सुखी या प्रसन्न नहीं रह सकता है, क्योंकि पक्षियों को भगवान ने उपहार में पंख दिए हैं। किस लिए? कि ताकि वो अपनी उड़ान खुले आसमान में भर सकें और अपनी उड़ान को आसमान की बुलंदियों तक, आसमान को छूने तक वो अपनी उड़ान को कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। तो यहाँ शिव मंगल सिंह सुमन जी कहना चाहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम तो खुले आसमान में उड़ान भरने वाले पंछी। हमें कोई भी अगर कैद करेगा तो हम खुश प्रसन्न नहीं रह सकते। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात हम तो आसमान में, खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। और पिंजरे में रहकर हम अपनी जो मधुर ध्वनि ईश्वर ने हमें प्रदान की है, सुबह सुबह का बच्चों आप मौसम देखिए, जब प्रातः काल भोर का काल होता है तो पक्षियों की प्यारी सी ध्वनि हमें सुनने को मिलती है, चहचहाहट सुनने को मिलती है। तो वो कह रहे हैं पंछी कि अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर लेंगे तो हम उस आवाज़ को नहीं सुना पाएंगे, आपको, हम उस सुंदर ध्वनि को आपको नहीं सुना पाएंगे, अर्थात हम अपनी सुंदर सी आवाज़ में नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और पक्षी यहाँ क्या कह रहे हैं कि कनक तीलियों से टकराकर, भले ही आप हमें सोने के पिंजरे में रखें, उन सोने की पिंजरों की जो डंडियाँ हैं, तीलियाँ अर्थात डंडियाँ हैं, उनसे टकरा टकरा कर जब पक्षी पिंजरे के अंदर पंख फड़फड़ाता है तो उनसे टकरा टकरा कर पुलकित पंख, उनके जो सुंदर पंख हैं, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, पक्षी कहते हैं, पक्षी कह रहे हैं यहाँ कि हम बहता जल पीने वाले, हम तो स्वतंत्र नदियों का जल जो स्वतंत्र रूप से बह रहा है उसको पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। और इन पिंजरों में बंद रहकर तो हम भूखे और प्यासे, ना ही हम कुछ खा पाएंगे ना हम पी पाएंगे, अर्थात कैद रहकर, बंदिशों में रहकर हम, हमारी भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी और हम भूखे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। और यहाँ पक्षी कह रहे हैं कि कहीं भली है कटुक निबौरी, कि पिंजरे में बंद रहकर भले ही हमें आप सोने की कटोरी में खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो वो भी हमारी भूख प्यास को नहीं मिटा पाएगा। लेकिन उससे बेहतर, उससे अच्छा है कि हम आज़ाद रहकर, हमें नीम पर लगने वाला जो फल होता है जिसे निबौरी कहते हैं, वो कड़वा फल ही हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमें हमारी स्वतंत्रता चाहिए, ना कि हमें पिंजरे में कोई बंद करके रखे, कैद करके रखे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यहाँ पक्षी कह रहे हैं, पक्षी क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन, सोने की जंजीरों के बंधन में रहकर, श्रृंखला जंजीरें यानी कि जो पिंजरे में बंद किया हुआ है पक्षियों को, तो वो उसके लिए बच्चों जंजीरों के समान ही है कि सोने की जंजीरों में रहकर, बंधन में रहकर हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल जाएंगे, हमें कुछ भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। हम अपने स्वतंत्रता में जो हमारा आनंद है वो हम बिल्कुल भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और क्या होगा? उन पिंजरों में बंद रहकर
बस सपनों मात्र में ही, सपने मात्र में ही, स्वप्न मात्र में ही हम जो पक्षी दूसरे हम पक्षी को देख रहे हैं कि पेड़ों की फुनगियों पर, पेड़ों की चोटियों पर बैठे हुए हैं और वो उनकी डालियों पर, चोटियों पर बैठकर झूल रहे हैं, उसके आनंद को देख भर के ही बस हम शांत हो जाएंगे, उसका आनंद हम नहीं ले पाएंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते, पक्षी यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, हमारे तो अरमान थे कि हम नीले नभ की सीमा पाने, कि हम इतना ऊंचा उड़ते, इतना ऊंचा उड़ते कि नीले नभ की सीमा पाने, कि नीले आकाश की ऊंचाइयों तक उड़कर जाते और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और अपनी लाल लाल चोंच को खोलकर जो आसमान में तारे बिखरे हुए हैं उनके तारों को चुगते और उनके तारे हम खा पाते, अर्थात उसका आनंद ले पाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो बच्चों, होती सीमाहीन क्षितिज से, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्षितिज वो स्थान होता है बच्चों जहाँ पर हम अगर खुली जगह से खड़े होकर देखें तो हमें दूर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ पर आसमान और धरती दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, और वो स्थान क्षितिज कहलाता है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्या हम ऐसी प्रतियोगिता लगाते कि चलो कौन उड़कर सबसे पहले क्षितिज को छुएगा, तो या क्या होता, उस उड़ान में या तो हम सफल होते या असफल होते। अगर सफल होते तो क्या होता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, अगर हम उस उड़ान में सफल हो जाते तो क्या होता, वो क्षितिज, वो जो स्थान है वो हमें मिल जाता, उस स्थान से हमारा मिलन हो जाता। और अगर हम अपनी उड़ान में, अपनी प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाते, या तंती सांसों की डोरी, या फिर क्या होता, हमारी उड़ान भर के जो हमने मेहनत की, परिश्रम किया, उससे हमारी जो सांसें हैं वो फूल जाती और हमें बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती, अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का। और यहाँ पर पक्षी जो है वो मनुष्यों से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, कि भले ही हमें कोई घोंसला मत दो, घर मत दो, आश्रय मत दो, लेकिन आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और भले ही हमारा आश्रय, हमारा जो निवास करने का स्थान है, घोंसला है, वो छिन्न भिन्न कर दो, अर्थात उसे तहस नहस कर दो, उसे मिटा डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। और लेकिन ईश्वर ने हमें जो पंख दिए हैं, उपहार स्वरूप जो हमारे पंख दिए हैं हमें, उससे हमें आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, हमें कैद करके हमें हमारी उड़ान में विघ्न न डालो, अर्थात बाधा मत बनो। तो यहाँ पक्षी जो है वो मनुष्य से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आसमान में स्वतंत्र रूप से अपनी उड़ान भरने दो, हमें पिंजरे में बंद करके हमारी स्वतंत्रता को कैद मत करो। तो बच्चों, यही शिवमंगल सिंह सुमन ने यहाँ इस कविता में समझाया है कि स्वतंत्रता जो है, वो आज़ादी जो है, वो हमारा एक ऐसा आधार है जिससे हम अपने स्वतंत्र रहकर ही बच्चों हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी किसी के अधीन रहकर हम अपने अधिकारों की प्राप्ति भी नहीं कर सकते, अधिकारों का प्रयोग भी नहीं कर सकते। अर्थात अगर हम स्वतंत्र हैं तभी हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हमने लेसन पढ़ा हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये कविता आपने पढ़ी अभी, तो इस मैं समझती हूँ इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पर, जिसमें आपके शब्दार्थ दिए गए हैं बच्चों। तो शब्दार्थ आप, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी बच्चों कि आप 2 नोटबुक बनाएंगे, एक हिंदी फर्स्ट और एक हिंदी सेकंड। हिंदी सेकंड अर्थात ये आपकी आमोदिनी हिंदी पाठशाला की होगी, तो जिसमें आप प्रश्नोत्तर हैं, आपकी एक्सरसाइज हैं, सभी आप लिखेंगे। और शब्दार्थ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बुक में दिए हुए हैं, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं इसी में से। तो लेकिन फिर भी मैं आपको ये पढ़कर बताती हूँ एक बार। उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र, आज़ाद, खुला। कटुक, कटुक मीन्स कड़वा। श्रृंखला, बेड़ियाँ या जंजीरें। क्षितिज, जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। कनक, सोना, स्वर्ण, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फुनगी, पेड़ की शाखा का अग्रभाग, अर्थात जो पेड़ की चोटी होती है, जो टहनियाँ होती हैं, उसकी जो सबसे आगे का भाग होता है वो फुनगी कहलाता है। आश्रय, सहारा। आकुल, व्याकुल, बेचैन। निबौरी, नीम का जो फल होता है, नीम पर लगने वाला फल जो होता है वो निबौरी कहलाता है बच्चों। पुलकित, आनंदित।
तो ये आपके शब्दार्थ हैं, आप इसको लर्न करिएगा। अब हम आते हैं लिखित एक्सरसाइज पर, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, मैंने प्रश्न उत्तर आपको मैंने इसमें लिख कर दिए हैं, आप अभी आगे देखेंगे वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज हमारी आती है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये एक्सरसाइज आप बच्चों लेसन में से देखकर कविता की पंक्तियों को पूरा कर सकते हैं। अब आता है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है, जिसमें 3 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। सही ऑप्शन पर आपको टिक करना है। पहला आपका प्रश्न है कि पंछी का अरमान क्या पाना था, अर्थात पंछी क्या पाना चाहता था। क्या पाना चाहता था वो? उड़ान भर कहाँ तक अपनी उड़ान भरना चाहता था? पृथ्वी की सीमा तक, बादल की सीमा तक, या नभ की सीमा तक। नभ मीन्स आकाश, आसमान। तो यहाँ हमारा सही आंसर है नभ की सीमा तक। दूसरा हमारा क्वेश्चन है बच्चों, कविता में अनार के दाने किसे कहा गया है? मैंने अभी आपको समझाया पीछे कविता में कि अनार के दाने अर्थात आसमान में जो चमकते हुए तारे हैं उन्हें अनार के दाने कहा गया है। तो यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन है आपका मोती, दूसरा ऑप्शन है तारे, तीसरा ऑप्शन है आपका जुगनू। तो यहाँ हम सेकंड ऑप्शन को सही करेंगे, तारे। तीसरा हमारा प्रश्न है उड़ान का विघ्न क्या है? तो बच्चों, अभी आपने कविता में जैसा पढ़ा कि किस में बंद रहकर पंछी अपनी उड़ान को पूरा नहीं कर पाते, अर्थात क्या बाधा है उनके आगे। तो ये इसके 3 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सोने का पिंजरा, तो सेकंड ऑप्शन है हमारा मानव, और तीसरा ऑप्शन है हमारा सुविधाएं। तो पक्षी की उड़ान में, पंछियों की उड़ान में जो बाधा है सबसे बड़ी, वो क्या है? सोने का पिंजरा। फोर्थ हमारा प्रश्न है कि पक्षी के पंख किससे टकराकर टूट जाते हैं? तो ये हमारा पहला ऑप्शन है स्वर्ण श्रृंखला से, कनक तीलियों से, या कनक कटोरी से। तो कनक तीलियों से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा सही है। कनक तीलियों यानी कि पिंजरे में जो तीलियाँ, सोने का जो पिंजरा है उसकी जो डंडियाँ हैं वो सोने की बनी हुई हैं, उनसे टकराकर उसके पंछी के जो पंख हैं, पक्षी के जो पंख हैं वो टूट जाती हैं। पिंजरबद्ध कौन है, अर्थात पिंजरे में कैद कौन है? पंछी है, बच्चे हैं, या मानव है? तो यहाँ ऑप्शन 3 है हमारे, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, पंछी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 पर। इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, मैंने आपको कविता का अर्थ बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, तो मैं समझती हूँ आप इसका अर्थ अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कविता का आप अपनी नोटबुक बनाएंगे, जिसमें आप एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, उसी में आप इस कविता का भावार्थ भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज आती है भाषा बोध, यानी कि ग्रामर बेस्ड असेसमेंट। व्याकरण पर आधारित जो एक्सरसाइज होती हैं वो हमारी शुरू होती है। तो एक्सरसाइज हमारी नंबर 1 है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द बच्चों किसे कहते हैं? समानार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जो समान अर्थ प्रकट करने वाले हों, यानी कि वही अर्थ उनका भी हो जो आपके दिए गए शब्दों का होता है। तो पहला शब्द है आपका नीड़, नीड़ का समानार्थी शब्द घोंसला है। दूसरा शब्द है आपका स्वर्ण, स्वर्ण का कनक भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है। तीसरा शब्द है आपका आश्रय, इसका जो समानार्थी शब्द है बच्चों वो सहारा है। जल, नीर, पंछी, खग, और नभ, आकाश। आप इससे मिलते जुलते और भी शब्द अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, सेकंड एक्सरसाइज आपकी। तो हम पहला शब्द है हमारा उन्मुक्त, उन्मुक्त मतलब आज़ाद, स्वतंत्र, इसका विलोम शब्द होगा बंधन। दूसरा आपका शब्द है कटुक, कटुक मीन्स कड़वा होता है बच्चों, कड़वा, अर्थात इसका जो विलोम शब्द है वो होगा मीठा। थर्ड आपका है मिलन, मिलन यानी कि मिलना, और इसका विलोम शब्द होगा बिछड़ना। बंधन यानी कि किसी को बंदिशों में रखना, बंधन में रखना, कैद में रखना, और इसका विलोम शब्द होगा मुक्त करना। अब आपकी थर्ड एक्सरसाइज आती है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, इस एक्सरसाइज में आप इन शब्दों का जो वाक्य प्रयोग है वो अपने शब्दों में कर सकते हैं। आप अपने वाक्य भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको ये वाक्य अपनी तरफ से लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी अपनी उड़ान भूल जाते हैं। दूसरा आपका शब्द है बंधन, किसी के बंधन में रहकर हम अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं। तीसरा आपका है तरु, तरु यानी कि पेड़, वृक्ष, तो इसका आप वाक्य प्रयोग बनाएंगे।
पक्षी अपना घोंसला तरू की डालियों पर ही बनाते हैं। फोर्थ आपका जो शब्द है वो है निबोरी। नीम की निबोरी कड़वी होती है। निबोरी कहते हैं बच्चों उसके नीम के फल को। अब आते हैं बच्चों पेज नंबर 14 पर। तो पेज नंबर 14 में जो सह पाठ्यक्रम गतिविधि अर्थात को करिकुलर एक्टिविटी है, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। पशु पक्षियों का घर में किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, ये आप स्वयं अपनी एक सेपरेट कॉपी बनाकर प्रैक्टिस के लिए आप लिख सकते हैं उसमें। सेकंड आपका है विभिन्न परिवेश के पशु पक्षियों के बारे में जानकारी जुटाकर परियोजना कार्य कीजिए, अर्थात प्रोजेक्ट वर्क है ये तो ये भी आप एक कॉपी में कर सकते हैं सेपरेट कॉपी में। थर्ड आपका है दुर्लभ व दुर्लभ प्राय पक्षियों के चित्रों का संग्रह की करके चिपकाइए, अर्थात ऐसे पक्षी जो दुष्कर ही मिलते हैं, बहुत मुश्किलों से दिखाई देते हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं, ऐसे पक्षियों के चित्र यहाँ हमें काट कर चिपकाने हैं। अब आती है मौखिक एक्सरसाइज। मौखिक एक्सरसाइज में आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है कि शुद्ध उच्चारण कीजिए। शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो ये देखिए इसमें 5 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है आपका श्रृंखला, दूसरा है क्षितिज, तीसरा है नीड़, चौथा शब्द है आपका स्वर्ण और 5वां शब्द है उन्मुक्त। एक बार और मैं उच्चारण करना चाहूँगी इसका। श्रृंखला, क्षितिज, नीड़, स्वर्ण, उन्मुक्त। अब सेकंड आपका क्वेश्चन है बच्चों, प्रस्तुत कविता किस कवि के द्वारा रचित है। तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है ये कविता। तो इस कविता के जो कवि हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। पक्षी किसके संबंध में अपनी गति बंधन में अपनी गति व उड़ान भूल गया है। किसके बंधन में अपनी गति व उड़ान भूल गया है, तो ये भी मैंने आपको भली भांति समझाया पीछे कविता में कि पक्षी जो है वो पिंजरे के बंधन में, पिंजरे में बंद होकर अपनी गति व उड़ान भूल गया है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, पक्षी को पिंजरे में खाने के लिए क्या मिलता था। तो यहाँ आप देखिए कि आपको मैंने अभी बताया था पीछे कि पक्षी को पिंजरे में खाने के लिए सोने की कटोरी में खाना और पानी दिया जाता था। फोर्थ क्वेश्चन है आपको, पक्षी को जंगल में खाने के लिए क्या मिलता था। तो अभी आपने देखा कि पिंजरे में खाने के लिए क्या मिलता था, अब आपका प्रश्न है कि पक्षी को जंगल में खाने के लिए क्या मिलता था। तो पक्षी तो जंगल में स्वतंत्र होता है बच्चों। पक्षी जो चाहे वो जंगल में रहकर खा सकता है, अपनी भूख मिटा सकता है, अपनी मनचाही वस्तु वह जंगल में प्राप्त कर सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, पक्षी की प्रार्थना क्या है। तो पक्षी की प्रार्थना यह है, पक्षी यहाँ मनुष्य से प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर ने उसको उपहार में सुंदर सुंदर पंख दिए हैं। किस लिए दिए हैं, ताकि वो उड़ान भर सके, खुले आसमान के नीचे स्वतंत्र रहकर जी सके, अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर सके, और जो उसका ध्येय है अर्थात आसमान की ऊंचाइयों को छूना उड़ान से, तो वो उसको पूरा कर सके। तो मनुष्य से ये प्रार्थना करता है पक्षी कि मुझे पिंजरे में बंद ना करो, मुझे खुले आसमान के नीचे उड़ने दो। तो बच्चों अब हम आते हैं पेज नंबर 15 पर। पेज नंबर 15 पर बच्चों ऐसा कोई कार्य करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आप ये देख सकते हैं कि आप अपने पालतू पशु पक्षियों का किस प्रकार ध्यान रखते हैं बताइए। जिसके घर में पेट्स हों वो आप अपनी एक कॉपी पर, जो मैंने आपको बताया एक सेपरेट कॉपी आप बना सकते हैं, उसमें लिख लीजिए कि आप किस प्रकार अपने पेट्स का ध्यान रखते हैं। आप सारी गतिविधियां आपने उसमें लिखिए कि कैसे आप अपने पालतू पशुओं का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ हमारा सॉरी बच्चों, ये लास्ट में मैंने आपको प्रश्न उत्तर, जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख दिए हैं। तो ये प्रश्नों के उत्तर हैं बच्चों लेसन नंबर 1 के, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो बच्चों ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको 2 नोटबुक बनानी है, एक व्याकरण के लिए और एक हिंदी लिटरेचर के लिए, यानी कि आमोदिनी हिंदी पाठशाला जो आपकी हिंदी लिटरेचर है, इसके लिए एक कॉपी बनानी है। इसकी सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको इसमें सॉल्व कर दी हैं, प्रश्न उत्तर मैंने आपको लिख दिए हैं, ये आपको सारा नोटबुक में लिखना है। लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है वो आप एक सेपरेट कॉपी में बनाकर लिख सकते हैं। तो आज ये हमारा लेसन 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।